नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो आपकी बहुत काम आने वाली है। ऐसी वोकैबुलरी है जो आपको ये बताने वाली है कि एक एक वर्ड की कितने सारे मीनिंग्स होते हैं। बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है उन वर्ड्स की वो मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होती है। वैसे ही बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो लास्ट तक के बड़े रहेंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है, ठीक है। देखिए, एक से अधिक अर्थों वाले शब्द, यानी एक से ज़्यादा अर्थ है उन वर्ड्स के, उनकी मीनिंग बहुत सारी होती है। तो चलिए वही देखेंगे, लास्ट तक के बड़े रहेंगे। सबसे पहला वर्ड देखते हैं कौन सा है, एड्रेस। क्या लिखा हुआ, एड्रेस। इसे हम एड्रेस भी पढ़ते रहेंगे। कब पढ़ते हैं एड्रेस, कब पढ़ते हैं, जब इसे हम पता है ना, किसी का एड्रेस बताना है तो एड्रेस नहीं बोलेंगे, उस समय एड्रेस ऐसे बोलेंगे, एड्रेस, है ना। और एड्रेस कब पढ़ते हैं, जब भाषण को एड्रेस कहते हैं। भाषण देना, इसे भी एड्रेस कहा जाता है। या किसी को संबोधित करना, संबोधित करना ने क्या होता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किला में जब झंडा ध्वजारोहण करते हैं तो पूरी जनता को वो संबोधित करते हैं, तो पूरी जनता को एड्रेस करते हैं, है ना। टीवी पे आते हैं, लाइव आते हैं, तो जो भी भाषण देते हैं उसे एड्रेस कहा जाता है। लेकिन यही स्पेलिंग रहेगी, उसे एड्रेस कब बोलेंगे, जब पता तुम्हारा एड्रेस क्या है, एड्रेस नहीं बोलेंगे। तो इसे एड्रेस और एड्रेस दोनों पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। सेकंड वर्ड है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल। तो ये इसका जो प्रिंट है वैसे ही है, थोड़ा सा धुंधला ही है, आप लोग वो मत कीजिए, है ना। आप एचडी में सेट कर लीजिए, इतना ही पिक्सल है, तो ये मत सोचिए कि मेरे में धुंधला आ रहा है, इसका प्रिंट ही ऐसी है। आर्टिकल यानी होता है, कोई वस्तु को भी आर्टिकल कहा जाता है। लेख जो लिखते हैं वो भी है, उसे उपपद भी कहा जाता है शुद्ध हिंदी में आर्टिकल को। तो ज़्यादातर आप लेख, है ना, कोई आर्टिकल लिखते हैं उसे हम आर्टिकल कहते हैं। बैलेंस, इसे हम क्या पढ़ते हैं, बैलेंस। एक बैलेंस यानी होता है संतुलन, बैलेंस बनाना, है ना, बैलेंस बनाना, संतुलन। वो चाहे जिंदगी में बैलेंस हो, चाहे आप कहीं पे खड़े होकर बैलेंस बनाओ, ये होता है एक बैलेंस। एक होता है तराजू, तराजू को इंग्लिश में बैलेंस कहा जाता है, तौलने वाला तराजू। और एक होता है शेष। अभी शेष क्या है, बचा हुआ, कितना बैलेंस है तुम्हारा, कितना पैसा देना बाकी है, तो जो बाकी है उसको भी बैलेंस कहा जाता है। तो देखिए, तीनों अलग अलग चीज़ है ना, संतुलन बनाना, तराजू और एक शेष बचा हुआ, अलग अलग हिंदी में मीनिंग है, लेकिन इंग्लिश में उसे बैलेंस कहा जाता है, इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ करते हैं। बैंक, बैंक तो आपको पता है, बैंक, ये डन है ना, अम की मात्रा, उसे ऐसे लिखा गया हिंदी में। बैंक यानी होता है तट, तट यानी किनारा, उसे भी बैंक का। आपको हर बार स्टोरी में बताते हुए है ना, गंगा रिवर, बैंक ऑफ द गंगा रिवर, तो वहाँ पे आपको पता है बैंक है नदी किनारे। और एक बैंक यानी बैंक होता है जहाँ पे आप पैसा वगैरह जमा करते हैं, लेन देन, वो बैंक। तो दो मतलब है इसका, तट और किनारा दोनों एक ही मतलब है। बार्क, ठीक है, बार्क यानी क्या होता है, छाल, है ना, पेड़ की छाल को, छिलके को हम बार्क कहते हैं। और जो कुत्ता जो भौंकता है ना, उस भौंकने को भी हम बार्क कहते हैं। तो देखिए, दोनों अलग अलग मीनिंग है। बैट, बैट, बैट यानी होता है बल्ला, जो क्रिकेट का बैट होता है बल्ला, उसे हिंदी में बल्ला कहते हैं। चमगादड़ को भी बैट कहा जाता है, बैटमैन आपने सुना होगा मूवी। और परिषद, ये परिषद शुद्ध हिंदी, इसे भी बैट कहा जाता है। बोर्ड, इसे हम क्या पढ़ते हैं, बोर्ड, बोर्ड यानी तख्ता, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है जिसमें पढ़ते हैं, वो तख्ता होता है लकड़ी का, वो बोर्ड हो गया। और चढ़ना, जैसे बोलते हैं ना, बोर्डिंग का समय हो गया है, जो शिप वगैरह में चढ़ते हैं तो बोर्डिंग का समय, वो बोर्ड करना यानी चढ़ना। सवार होना, देखिए सवार होना, तो ये दोनों तीनों मीनिंग इसका बोर्ड होना। ये भी क्लियर हो गया आपको क्या क्या इसका मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। बॉयल, बॉयल तो आपको पता है, उबलना, उबालना, बॉयल। और फोड़ा को भी, फुंसी फोड़ा वाला जो फोड़ा होता है उसे भी बॉयल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल, कैपिटल है ना, देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ, कैपिटल यानी होती है राजधानी। पूंजी, है ना, आपकी कैपिटल कितनी है, पूंजी कितनी है, कितना पैसा बनाया, पूंजी, इसे भी कैपिटल कहा जाता है। और बड़ा अक्षर को भी कैपिटल कहते हैं, जैसे ABCD हम बोलते हैं ना, बड़ा ABCD, छोटा ABCD, तो वो एक्चुअल बड़ा ABCD छोटा ABCD हम बोल देते हैं, लेकिन बड़ा को क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर, और स्मॉल लेटर छोटे को, तो ये वाला कैपिटल बड़ा अक्षर। चेस्ट, चेस्ट लिखा हुआ है, चेस्ट यानी छाती। और संदूक को भी चेस्ट कहा जाता है, जो पेटी वगैरह रहता है ना संदूक, उसे भी चेस्ट कहा जाता है। फिर देखिए सर्कुलर, सर्कुलर, सर्कुलर यानी गोल, उसे हम सर्कुलर कहते हैं, ऐसे सर्कुलर, सर्कल उसे गोल। और परिपत्र, इसे भी सर्कुलर कहा जाता है, जो बोलते हैं ना सर्कुलेट कर दो, आगे बढ़ा दो, परिपत्र, ये भी सर्कुलेट, सर्कुलर। कंडीशन, देखिए इसे लिखा हुआ कंडीशन, जिसे इंग्लिश नहीं पढ़ना रहा वो यहाँ से कंडीशन। स्थिति, जिसे हम बोलते हैं ना हालात, तुम्हारे हालात कैसे हैं, कंडीशन कैसी, स्थिति कैसी है। अवस्था, ये भी वही हो गया, हालात, स्थिति, अवस्था।
और शर्त, इस कंडीशन में मैं ये काम करूंगा, इस शर्त पर। तो देखिए कंडीशन यानी ये 2-3 मतलब हो गया। अब देखिए डेट, डेट आपने सुना, डेट यानी क्या होता है, आज कौन सी डेट है, कौन सी दिन है या फिर दिनांक, इसे हम डेट कहते हैं। और खजूर को भी डेट कहा जाता है। खजूर तो आप सभी जानते हैं, मीठा मीठा फल होता है, उसे खजूर कहते हैं, वो डेट। डियर, डियर, डियर यानी प्रिय या प्यारा, उसे हम डियर कहते हैं। और महंगा को भी हम डियर कहते हैं। और एक डियर है, बताएंगे आप लोग। लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं, डियर यानी सर हिरण भी तो होता है, लेकिन नहीं, उस डियर का स्पेलिंग क्या होता है, DEER। ये वाला जो डियर है उसे हम हिरण कहते हैं, लेकिन ये वाला डियर का स्पेलिंग अलग है, DEAR, प्यारा वाला डियर, माय डियर फ्रेंड, ये वाला। ड्रॉप, देखिए ड्रॉप, ड्रॉप यानी बूंद, ये तो पता है आपको, ड्रॉप यानी बूंद होता है, कितने ड्रॉप पिलाना है, कितने ड्रॉप आंख में डालो, बूंद। एक गिरना है ना, सॉरी गिराना या गिरना, उसे हम ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है, ड्रॉप हो गया, गिर गया ये। फिर गिर पड़ना, इसे भी बोलते हैं ड्रॉप। और पत्र डालना है ना, चिट्ठी ड्रॉप करना, मेल ड्रॉप करना, तो ये भी ड्रॉप करना यानी पत्र या तो चिट्ठी डालना या कोई संदेश डालना, उसे हम ड्रॉप करना बोलते हैं। तो ये ड्रॉप का मीनिंग पता चल गया। अब इसके बाद देखते हैं नया वर्ड, सैक, ठीक है, सैक। सैक यानी होता है बोरा, या फिर किसी को काम से निकाल देने को सैक कहा जाता है। बोरा जो आलू वालू रखते हैं बोरे में, वो चावल वावल भी रखते हैं। सेफ, सेफ, सेफ यानी होता है सुरक्षित, है ना, सेफ रहना चाहिए, सेफ। और एक होता है तिजोरी, ये पैसे को मेरे सेफ में रख दो, तो देखिए तिजोरी, पैसे रखने वाला तिजोरी, और सुरक्षित रहने को भी सेफ कहते हैं, हमेशा सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। सैंक्शन, सैंक्शन, सैंक्शन यानी स्वीकृति देना, यानी बोलते हैं ना कि रजामंदी दे देना, हाँ ठीक है सैंक्शन करते हैं, स्वीकृति दे दिया। दंड, सजा देने को भी, दंड हिंदी हो गया, सजा उर्दू हो गया, उसे सैंक्शन बोलते हैं, सजा देना, दंड देना, स्वीकृति देना। सौ, सौ, सौ यानी होता है आरा, सौ यानी आरा, आरी जिसे चीरते ना, उसे भी सौ कहा जाता है, आरी भी कहते हैं। और सी का दूसरा रूप यानी सी का सेकंड फॉर्म, सी, सौ, सीन, 3 फॉर्म होते हैं, ये सेकंड फॉर्म सौ होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे सिंक, ठीक है, सिंक यानी क्या होता है, डूबना या फिर किसी को डुबोना, इसे भी सिंक कहा जाता है। या खोदने के काम को, कुआं खोदना या कुछ भी खोदे, उसे भी सिंक कहा जाता है। और ये हौंदी, ये तो नहीं पता मुझे। और सिंक यानी सिंक होता है जो बेसिन वगैरह सिंक होता है, वो भी सिंक होता है, एक आप यूज़ करते होंगे किचन वगैरह में, ये सब सिंक होता है। फिर देखिए स्लाइट, स्लाइट, स्लाइट यानी एक तो दुबला को भी स्लाइट कहा जाता है, कमजोर को भी स्लाइट कहा जाता है। किंचित यानी बहुत कम, स्लाइटली बोलते हैं ना, बहुत कम, उसे स्लाइट कहते हैं। नगण्य इसका हिंदी है, नगण्य बहुत ही कम, स्लाइट। या किसी का अपमान करना, इसे भी स्लाइट कहा जाता है। स्लिप, स्लिप तो आप जानते हैं, फिसलना, खिसक जाना। पर्ची है ना, मेरी स्लिप कहाँ है, अरे स्लिप कहाँ रख दी, वाली स्लिप, पर्ची भी। और एक चीट, जिसे हम चीट भी कहते हैं, स्लिप निकाल दो तो चीट, ये सब स्लिप में आता है। सेकंड, सेकंड यानी दूसरा, और एक सेकंड यानी होता है क्षण, है ना, इतने सेकंड में हो गया, कुछ क्षण के लिए रुको, है ना, गिव मी 1 सेकंड, तो वही सेकंड यानी कुछ क्षण भी होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड ये वाला क्षण। और एक सेकंड यानी दूसरा, फर्स्ट सेकंड ये वाला सेकंड। सेट, सेट यानी होता है संच, डूबना, सूरज के डूबने को भी सनसेट कहते हैं, वाला सेट। या फिर निश्चित करना, कोई चीज़ को सेट कर लिया कि हाँ ये करना ही है, ये वाला सेट करना, ठीक है। और ये वाला सेट यानी किसी को संजो के रखना, संच करना। और डूबना, सनसेट जो बोलते हैं वही। सॉइल, सॉइल यानी होता है मिट्टी, या मैला करने को भी सॉइल कहा जाता है। सॉल्यूशन, इसे सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सॉल्यूशन यानी क्या होता है, हल निकालना, किसी चीज़ का हल। या घोल को भी सॉल्यूशन कहते हैं, है ना, इसका सॉल्यूशन बना दो, घोल बना दो। या फिर इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, इस क्वेश्चन का, इसका हल क्या है, जवाब क्या है, वो भी सॉल्यूशन होता है। स्पेल, स्पेल, स्पेल यानी स्पेलिंग लिखना। मंत्र को भी स्पेल बोलते हैं, जो मंत्र पढ़ते हैं ना उसे स्पेल। और जादू करने को भी स्पेल कहा जाता है, जादू को भी स्पेल कहते हैं। उसी प्रकार से स्पोक, स्पोक यानी होता है स्पीक का सेकंड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, है ना। और पहिए का जो आरा होता है उसे भी स्पोक कहते हैं। पहिए का आरा मतलब, जैसे कि आपको बता दूं मैं यहाँ पे, जैसे कलर ले लेता हूँ, ये जैसे पहिया होता है ना, तो इसमें ये देखिए बहुत सारे ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, इस प्रकार से बहुत सारे है ना, पहले के जो साइकिल आते थे उसमें चक्के में ऐसे आरा होता था, उसे हम स्पोक कहते हैं। ये तो आपने सुना होगा स्पोक। आगे है स्प्रिंग,
स्प्रिंग यानी होता है बसंत ऋतु, वसंत ऋतु को स्प्रिंग कहते हैं। झरना को भी स्प्रिंग कहा जाता है। और स्प्रिंग वो जो कोई भी सामान में स्प्रिंग लगा होता है, उछलने के लिए दबता है वापस आ जाता है, और उछलने को भी स्प्रिंग कहा जाता है। तो देखिए स्प्रिंग का कितना सारा मीनिंग है। स्टाफ, स्टाफ यानी कर्मचारी वर्ग। हर स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, जो उनके जो मेंबर होते हैं कर्मचारी, उसे हम स्टाफ कहते हैं। स्टाफ रूम आपने सुना होगा। डंडा को भी स्टाफ कहा जाता है और छड़ी को भी स्टाफ कहा जाता है। स्टेज, स्टेज यानी मंच जहाँ पे कोई कार्यक्रम वगैरह होता है। रंगमंच, ये भी वही चीज़ है। चरण यानी भी होता है स्टेज, जैसे अरे ये पहले चरण में है यानी इसका फर्स्ट स्टेज है। भगवान न करे किसी का कैंसर का आपका सेकंड स्टेज में आ गया, थर्ड स्टेज में आ गया, वो स्टेज चरण, 1 बाई 1 एक के बाद एक स्टेज आता है, वो स्टेज चरण जिसे कहा जाता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इस प्रकार से। स्टर्न, स्टर्न यानी गंभीर। सख्त, जहाज या नाव का पार्श्व भाग यानी पिछला भाग को हम स्टर्न कहते हैं। पार्श्व एकदम हिंदी लिखा हुआ है, पिछले भाग उसे कहते हैं स्टर्न कहते हैं। स्टिक, स्टिक का मतलब होते हैं छड़ी, डंडा, लाठी, और चिपकाने को भी स्टिक कहते हैं। अब ये छड़ी, डंडा, लाठी तो हम एक ही मान सकते हैं इसको, लेकिन स्टिक यानी स्टिक से क्या बना है? स्टिकर, ग्लू, हम बोलते हैं स्टिक, स्टिक कर दो, चिपका दो वाला चिपकाना, स्टिकर इसी से बना हुआ है। स्टिल, स्टिल यानी होता है स्तब्ध रह जाना, वहीं पे रुक जाना, जम जाना। अभी तक, स्टिल यानी अभी तक उसने काम नहीं किया, स्टिल ही डिड नॉट, है ना, वर्क। इस प्रकार से हम इस प्रकार का यूज करते हैं स्टिल का। और देखिए स्ट्रिप, स्ट्रिप पट्टी पर उतारना, है ना, या कपड़े उतारना। पट्टी उतारना या कपड़े उतारने को हम स्ट्रिप कहते हैं। स्टफ, पदार्थ, कोई वस्तु को भी स्टफ कहा जाता है, चीज को भी, या किसी चीज को ठूस कर एकदम दबा दबा के भर देने को भी स्टफ करना बोलते हैं। आपने सुना होगा जैसे कोई समोसा बना रहे, कुछ बना रहे, तो मसाला स्टफिंग बोलते हैं ना, स्टफिंग भरना, वो स्टफ से स्टफिंग बना हुआ है, किसी चीज को भर देना अच्छे से। फिर देखिए सब्सटेंस, सब्सटेंस पदार्थ, वस्तु, द्रव्य, तत्व, सार, ये सब सब्सटेंस में आता है। सब एक ही मीनिंग है इसका लगभग, ठीक है। स्वालो, स्वालो यानी होता है निगलना, किसी चीज़ को निगलने को स्वालो कहा जाता है। और एक पक्षी का नाम भी अबाबिल जो है उसे भी स्वालो कहते हैं। टैप, टैप यानी नल की टोटी, नल को टैप कहते हैं। नल हिंदी में लिखा हुआ है टैप। और किसी को थपकी देना, है ना, थपथपाना, सुला देना, उसे भी टैप कहते हैं। फिर देखिए टीयर, टीयर यानी होता है आंसू या किसी को फाड़ना। लेकिन जब हम आंसू बोलेंगे तो टीयर बोलेंगे, लेकिन जब हम फाड़ना यूज करेंगे तब हम टेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेयर। स्पेलिंग सेम रहेगा, लेकिन जैसे वो था ना एड्रेस और एड्रेस, वैसे बिल्कुल है। आंसू बोलेंगे तो टीयर, ठीक है, आई हेट टीयर, और क्या पता नहीं मूवी में था ना वैसी। और ये टेयर यानी फाड़ना, फटे हुए कपड़े फाड़ना, इस प्रकार से टेयर। टेम्पल यानी होता है मंदिर। और कनपटी को भी, कान के पास जो हिस्सा होता है कनपटी, उसे भी टेम्पल कहा जाता है। फिर देखिए टेंस, टेंस यानी होता है तना हुआ, है ना, बेचैन, अरे बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, टेंस है, वो बेचैन होना। व्यग्र, वही बेचैन को व्यग्र हिंदी में कहा जाता है। और काल, हम जो टेंस पढ़ते हैं, है ना, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, और बहुत सारे उसके, है ना, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस, ये सब चीज़। स्वेयर, स्वेयर यानी होता है कसम खाना, आई स्वेयर यू, मैं आपकी कसम खाता हूँ, वो। या फिर किसी को गाली देने को भी स्वेयर कहा जाता है। टेबल, टेबल यानी मेज। ताली का समय सारणी बनाते हैं ना, है ना, टाइम टेबल बनाओ, वो टेबल। गणित का पहाड़ा को भी टेबल कहते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं पहाड़ा याद करो, 2 का 3 का पहाड़ा सुनाओ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 1 का टेबल, 2 का टेबल, ऐसे उसमें, है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे। और हमने 2 एकम 2 वाले हैं, 1 जा एक्चुअल में ईजा, ऐसे होता है। ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन यानी रेलगाड़ी, या किसी को प्रशिक्षण देना, किसी को कुछ चीज़ सिखाना, किसी को ट्रेन करना, बोलते हैं ना ट्रेनिंग, इसी से ट्रेनिंग बना, प्रशिक्षण देना, सिखाना। अरे मैं तुमको ट्रेन कर दूंगा अच्छे से, तो भाई रेलगाड़ी कर दूंगा अच्छे थोड़ी होगा, ट्रेन कर दूंगा मतलब तुम्हें सिखा दूंगा, ट्रेनिंग दे दूंगा। माइन, माइन यानी होता है मेरा, है ना, मेरा, ये मेरा है, माइन। और खदान, खदान आपको पता है, जो आपने मूवी देखी होगी KGF वगैरह आई थी, वो इसी के ऊपर तो है, माइन, है ना, गोल्ड माइन, तो वो खदान होता है। फिर देखिए माइन्यूट, माइन्यूट सूक्ष्म, और इसे मिनट भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मिनट, मिनट वही होता है ना, घंटा, मिनट, सेकंड, घड़ी वाला, और इसे माइन्यूट भी पढ़ते हैं। तो दोनों इसका मीनिंग है, लेकिन माइन्यूट पढ़ोगे तो सूक्ष्म, और मिनट पढ़ोगे तो मिनट। मोल, मोल यानी होता है तिल, जो काले काले तिल होते हैं बॉडी में, वो मोल। और छछुंदर, जो चूहे जैसा होता है ना, लेकिन इससे दिखाई नहीं देता है, उसे हम मोल कहते हैं। और चूहा को तो माउस, माइस, ये सब। और एक मोल्ड है, स्पेलिंग अलग है, ठीक है। ये मोल है, ये मोल्ड है, मोल्ड यानी सांचा।
और सांचे में डालना, या फिर फफूंदी, उसे भी मोल्ड कहते हैं। फफूंद पड़ जाता है ना, कई बार आप देखे होंगे ब्रेड वगैरह में वाइट वाइट, उसे भी फफूंदी को मोल्ड कहा जाता है। और सांचा, जब भगवान वगैरह बनाते हैं, कुछ भी चीज़ बनाते हैं, जो सांचा होता है उसे मोल्ड कहते हैं। उसमें फिर लिक्विड डाल देते हैं और वो सांचा से बन जाता है। मम्मी, ये मम्मी है ना, माँ, तो मम्मी भी बोलते हैं, मम्मी भी। रसायनों द्वारा संभाल कर रखा गया शव, तो ये वो शव आपको पता है, मम्मी वाली मूवी में आपने देखा होगा, मेरी फेवरेट मूवी है। जो पहले की जो मूवी आती थी वो ज़्यादा मज़ा आता था मुझे, मम्मी पार्ट 1 पार्ट 2, एकदम अभी भी वो ज़्यादा पसंद है। भले स्पेशल इफेक्ट आजकल ज़्यादा है, लेकिन मूवी जो पहले का जो स्पाइडरमैन वगैरह मूवी था, पहले जुमानजी, वो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकते, वो अपने लिए मज़ेदार था। नेल, नेल यानी होता है नाखून, या कील, जो हम लोग खीला बोल देते हैं, खीला कील लोहे का, उसे हम नेल कहते हैं। नाखून को नेल कहते हैं, तो आपको पता ही है। तो देखिए ये 2 मीनिंग है। नेट, नेट यानी जाला या फिर जाल, है ना, हम इसे नेट कहते हैं। वास्तविक, असली, अरे भाई इसका नेट प्रॉफिट कितना होगा, असली कमाई की, इसका नेट रेट बताओ भैया, असली कीमत बताओ, वास्तविक कीमत बताओ, असली या वास्तविक। और जाला को नेट कहते हैं। नॉवेल, इसे हम नॉवेल कहते हैं। नॉवेल यानी उपन्यास। नवीन, नया। अपूर्व, उसे भी हम नॉवेल कहते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, सामान। आपत्ति करना, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, आई ऑब्जेक्ट, ऐसे बोलते हैं ना, मुझे आपत्ति है, उसे हम ऑब्जेक्ट करना बोलते हैं। ऑड, ऑड यानी अजीब। विषम, इवन ऑड बोलते हैं ना, सम विषम, वो इवन यानी सम हो गया, विषम यानी ऑड, जैसे 3, 5, 7 ऑड हो गया। अनियमित यानी जो बिल्कुल सही ना हो, ऑड, उसे हम ऑड कहते हैं। और अजीब, बहुत ऑड लगता है मुझे वहाँ जाना, अजीब लगता है, वो वाला ऑड। और देखिए आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब एकदम अच्छा। और बकाया को भी आउटस्टैंडिंग कहते हैं, जो कॉमर्स वाले होंगे वो समझ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग, बकाया, बचा हुआ। अफेंस, अफेंस यानी अपराध करना, आक्रमण करना, किसी पे हमला बोल देने को भी अफेंस कहते हैं। बहुत अफेंसिव हो जाते हो तुम, यानी बहुत ज़्यादा तुम आक्रमण क्या बोल सकते हैं हिंदी में, उसे हम आक्रामक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा, आप हमलावर हो जाते हो, इस प्रकार से अफेंसिव हो जाते हो, वही अफेंस बना। पार्क, उद्यान या फिर गाड़ी खड़ा करना, उसे हम पार्क करना बोलते हैं ना, पार्क कर दो गाड़ी को, इसका मतलब ये थोड़ी गाड़ी को बगीचा कर दो, है ना। देखिए इसलिए केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये तो आपको पीडीएफ दूंगा ऐसे ही पढ़ लोगे, नेट में मिल जाएगा, लेकिन इसे समझाने वाला होना चाहिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ज़रूरी हर चीज़ समझना। तो गाड़ी खड़े करना, गाड़ी पार्क कर दो, और एक उद्यान, पार्क जाना है, गार्डन। पार्शल, पार्शल यानी आंशिक, कुछ रूप में, बहुत कम रूप से पार्शल कहते हैं। और पक्षपात, अरे तुम बहुत ज़्यादा पार्शल हो जाते हो, उसका पक्ष लेना, पार्शल नहीं होना चाहिए, तुम उसके लिए पार्शल हो जाते हो, ये पार्शल। और एक आंशिक, बहुत कम। पेशेंट, पेशेंट यानी मरीज या फिर सहनशील होना, है ना, यानी सहना, उसे हम बोलते हैं पेशेंट, इसी से बना हुआ ना पेशेंट। प्लांट, प्लांट यानी पौधा, है ना, जो छोटा पेड़ का छोटा रूप पौधा। वनस्पति, ये भी प्लांट में आता है। संयंत्र, जो कारखाने वगैरह होते हैं, कल कारखाना, उसे भी हम प्लांट कहते हैं। प्लॉट, प्लॉट तो जमीन का टुकड़ा है, तो पता है। और एक नाटक की एक इकाई को भी हम, या फिर षड्यंत्र को भी प्लॉट कहते हैं, बोलते हैं ना, प्लानिंग, प्लॉटिंग चल रही होगी, तो वो प्लॉटिंग, षड्यंत्र, ये भी होता है। और प्लॉट तो आपको पता है, जमीन का टुकड़ा। पोस्ट, पोस्ट यानी डाक। पद, आप किस पोस्ट पे हो, मैं इस पोस्ट पे, इस पद पे हूँ। और खंबा को भी पोस्ट कहा है। और डाक तो आप सभी को पता है, चिट्ठी वाला, पोस्ट ऑफिस वाला। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्ट यानी होता है तत्काल, तत्काल यानी तुरंत। और उकसाना, किसी को उकसाने को भी प्रॉम्प्ट करना बोलते हैं ना, प्रॉम्प्टिंग। फिर देखिए पल्स, पल्स यानी होता है नब्ज, या फिर नब्ज आपको पता है ना कि इसकी पल्स बहुत तेज चल रही है, कम चल रही है। और ये जो दाल है, दाल का मतलब क्या होता है, हम लोग जो दाल खाते हैं वो दाल होता है, उसे भी हम पल्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रेस, रेस यानी दौड़। कुल को भी हम रेस कहते हैं, जो हमारे कुल होते हैं उसे रेस कहते हैं। वंश, हमारा जो वंश है, माता पिता, पिता के बाद और बड़े दादाजी, दादा के परदादा, ऐसे से वंश कहा जाता है। रीज़न, रीज़न आता है कारण। तर्क शक्ति, उसे भी हम रीज़न कहते हैं। तर्क करना, किसी से हम बोलते हैं ना, किसी का जवाब दे देते, कोई कुछ बोल रहा है उसका हम जवाब देते हैं, उसे तर्क करना। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट यानी होता है प्रतिबिंबित करना, कुछ चीज़ वापस लौट जाना, ऐसे सामने लौट जाए, जैसे रोशनी है सामने आईने में दिखता है वापस लौट के, हमारा चेहरा रिफ्लेक्ट होता है, रोशनी रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट। विचार करने को भी रिफ्लेक्ट कहा जाता है, सोच विचार करना। रिफ्यूज़, अस्वीकार करना, नकार देना, नहीं रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया,
कूड़ा करकट को भी रिफ्यूज कहते हैं। रेस्ट, रेस्ट यानी होता है आराम करना, आराम को भी रेस्ट कहते हैं। द रेस्ट यानी बाकी बचा हुआ, द रेस्ट ऑफ द लाइफ यानी बाकी जो बचा हुआ जीवन है, तो ये रेस्ट जो बचा हुआ और ये आराम करना, ये वाला रेस्ट है, मीनिंग वही लेकिन अलग अलग यूज हो रहा है। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति आ जाना, परिभ्रमण करना, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं, ये बहुत हिंदी है। रिंग, रिंग यानी क्या होता है बजना, जो फ़ोन का रिंग होता है बजाने को भी रिंग कहते हैं और अंगूठी को भी रिंग कहते हैं, तो आपको पता है अंगूठी को रिंग कहा जाता है। रॉक, रॉक यानी होता है पत्थर, चट्टान जिसे कहते हैं वो भी रॉक होता है। हिलाना, उसे भी रॉक कहते हैं। और एक आधुनिक संगीत हम होता है रॉक सॉन्ग, रॉक गीत है ना, और आजकल रॉक जो चल रहा है बहुत ज़्यादा वो होता है रॉक। रोज, रोज यानी होता है गुलाब का फूल, ये तो आपको पता है। और राइज का सेकंड वर्ब, राइज क्या है, राइज, राइज यानी उदय होना, उगना। सनराइज है ना, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, ताहे तीसरा राइजेज बोल दिया मैं, तो राइज यानी होता है उगना, उठना, उसे भी राइज कहते हैं। उसी का सेकंड फॉर्म है रोज, राइज रोज, उगा उठा ऐसे। फिर देखिए रंग, रिंग का तीसरा फॉर्म, रिंग रैंग रंग, तो थर्ड फॉर्म रंग होता है। सीढ़ी के डंडे को भी रंग कहा जाता है। चलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा और बचा है बस। हाँ, और देखते हैं ड्यूटी, ड्यूटी यानी होता है कर्तव्य, आपकी मेरी ड्यूटी है। और कर को भी ड्यूटी कहते हैं, टैक्स लगता है ना उसे भी ड्यूटी कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी, क्या क्या ड्यूटी, वो सब ड्यूटी। एक्सप्रेस, प्रकट करना, अपने आप को सामने किसी के एक्सप्रेस करना, दिखाना। द्रुतगामी यानी बहुत ज़्यादा तीव्र गति से, स्पीड, बोलते हैं ना एक्सप्रेस, जो ट्रेन एक्सप्रेस रहती है वो बहुत स्पीड से चलती है। स्पष्ट यानी बहुत साफ शब्दों में एक्सप्रेस करना, प्रकट करना। फैन, फैन यानी प्रशंसक, जो आपके क्या होते हैं, आपको पसंद करते हैं, जैसे कोई हीरो है, कोई नेता है, जैसे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुभाष चंद्र बोस, इनके हम फैन हैं, तो वो फैन प्रशंसक होता है। और पंखा, पंखा फैन, ये तो फैन हो गया। फास्ट, फास्ट यानी तेज, बहुत तेज। उपवास करना, जो रोजा वगैरह रखते हैं उपवास करते हैं वो भी फास्ट। घनिष्ठ, माई फास्ट फ्रेंड, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उपवास वाला दोस्त या मेरा तेज दोस्त। फास्ट यानी घनिष्ठ, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, बहुत ही करीबी, करीबी अच्छा रहेगा, ठीक है, करीबी मित्र, फास्ट फ्रेंड, ये होता है फास्ट। फाइन यानी अच्छा, उत्तम, बढ़िया, या किसी को जुर्माना देने को फाइन कहता है, अरे मेरे ऊपर इतना रुपए का फाइन लग गया, जुर्माना। फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना या उड़ाना, इसे फ्लाई कहते हैं ना, मक्खी को भी कहते हैं। फाउंड, फाउंड यानी फाइन का सेकंड रूप, फाइन फाउंड सेकंड फॉर्म, तो फाइन यानी पाना, फाउंड यानी पाया। स्थापित करना, बोलते हैं ना फाउंडर उसका ये, उसने स्थापित किया है किसी चीज़ को, स्थापित करना यानी उसे मान के सब उसे बनाना, समझ लो, उसे हम फाउंडर इसी से बना हुआ है। फ्री, फ्री यानी स्वतंत्र, मुक्त हो जाना, मुफ्त, दोनों है, आज़ाद हो जाने को फ्री कहते हैं और मुफ्त के चीज़ को भी फ्री कहते हैं। फंक्शन, फंक्शन यानी कोई समारोह है ना, आज ये मैरिज फंक्शन है, ये फंक्शन है, बर्थडे फंक्शन है। और एक कार्य करना, इसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है मोबाइल, देखिए आपने सुना सब है लेकिन ध्यान कभी नहीं दिया, अरे हम फंक्शन यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, वही आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। फिर देखिए जनरल, जनरल यानी सामान्य, जैसे कास्ट वास्ट में आता है जनरल सामान्य। उच्च, जैसे जनरल मैनेजर, तो हम वहाँ पे कोई बड़े पोस्ट में है तो वहाँ पे जनरल लगा के उसका आगे उसका पोस्ट लिख देते हैं, ऊंचा पद होता है तो उसे हम जनरल का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर देखिए ग्रेव, ग्रेव यानी कब्र को ग्रेव कहते हैं। गंभीर, गंभीर को भी ग्रेव कहा जाता है। ग्रेज, ग्रेज यानी होता है चरना, घास वगैरह चरते हैं या फिर चराने को भी ग्रेस कहते हैं। खरोंचने को भी ग्रेस कहा जाता है। ग्रॉस, ग्रॉस यानी होता है 12 दर्जन, ठीक है, उसे हम ग्रॉस कहते हैं। कुल और अशिष्ट, अशिष्ट यानी जो जिसको अच्छे से बोलना ना, व्यवहार करना ना है, उसे हम अशिष्ट कहते हैं, वो ग्रॉस। इसी प्रकार से हैंग, हैंग यानी होता है लटकाना, फांसी लगाने को भी हैंग कहते हैं। फिर देखिए इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट यानी होता है यंत्र, औजार, कार्यान्वित करना, इसे हम इम्प्लीमेंट कहेंगे। और ये क्या है, इम्प्लीमेंट, दोनों में अंतर है। इम्प्लीमेंट, यंत्र औजार को इम्प्लीमेंट, और किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना यानी आप इस काम को इम्प्लीमेंट किया, हमने इस मोबाइल बनाने में, ये मशीन बनाने में, कार में हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया तो सक्सेसफुल रहा, तो वो कार्यान्वित करना किसी कार्य को। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी होता है रुचि, और भाई मुझे इस काम में इंटरेस्ट है, मुझे इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है। और एक होता है ब्याज, भैया कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना खर्चा करूँगा, तो क्लियर हो गया। काइंड, काइंड यानी होता है दयालु, दयालु, मेहरबान, दयालु, पता नहीं उर्दू में क्या होता है।
और एक प्रकार भी होता है, मेनी काइंड ऑफ, बहुत प्रकार के। और एक होता है काइंड, काइंड हार्टेड यानी दयालु हृदय का है, उसे हम काइंड कहते हैं। तो दो अलग अलग, काइंड प्रकार और दयालु। काइट, काइट यानी पतंग, और काइट यानी चील। जैसे कौवा होता है, गिद्ध होता है, वैसे आप एक पक्षी चील भी देखे होंगे काला काला, उसे हम काइट कहते हैं। पतंग तो सबको पता है, लीड करना यानी नेतृत्व करना, किसी का अगुवाई करना। और शीशा है ना, उसे लेड कहते हैं, लेड। ये जो शीशा है वो कांच वाला शीशा नहीं है, ये अलग ही धातु होता है, उसे हम लेड कहते हैं, जिसे शीशा हिंदी में। लेफ्ट, लेफ्ट यानी बायां है ना, राइट लेफ्ट और लेफ्ट। और एक होता है लीव का दूसरा तीसरा रूप। लीव यानी बोलते हैं ना वहां से चले जाना, छोड़ देना, उसी का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, छोड़ दिया, चला गया, ही लेफ्ट, वह चला गया, ऐसे। लेट, लेट यानी होता है अनुमति देना या फिर किराए पर देना, बोलते हैं ना लेट, है ना। तो आपने देखा होगा बहुत जगह लेट का यूज़ आपने किराए पर देने के लिए, आप किसी को अनुमति देते, ठीक है आप तुम ये कर सकते हो, तो वहाँ पे लेट का यूज़ करते हैं। लेटर, लेटर यानी होता है अक्षर, वही ABCD वाला लेटर। पत्र, चिट्ठी को भी लेटर कहते हैं। खत, इसे भी लेटर कहा जाता है, उर्दू हिंदी ऐसे है। लाई, लाई यानी होता है लेटना, और झूठ बोलने को भी लाई कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेटना इस अर्थ, लाई का दूसरा तीसरा अर्थ लेन है, झूठ बोलने का लाई का दूसरा लाइट है, ये ऐसी बता दी है। लाइट, लाइट तो पता है आपको रोशनी या हल्का, मुझे हल्का है ना, लाइट कलर का दो भैया, ये डार्क है, लाइट कलर का ना हल्के कलर का। या लाइट वेट बोलते हैं ना, लाइट लाइट भोजन करो आप, ज़्यादा हैवी मत करो, लाइट खाया करो। तो ये लाइट क्या कैसा, लाइट ट्यूबलाइट को थोड़ी खा दोगे, लाइट यानी हल्का भोजन करना। जलाना को भी लाइट कहते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ जलाओ उसे लाइट करना बोलते हैं, लाइट। लाइक, लाइक यानी पसंद करना, ठीक है, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना पसंद करता हूँ। समान, समान यानी उसके जैसे, है ना, इसके लाइक हिम, लाइक हर, लाइक यू, तुम्हारे जैसे, तुम्हारे समान। सरीखा, उसके जैसे, वो भी लाइक होता है। देखिए बहुत सारा मतलब होता है लाइक। लॉन्ग, लॉन्ग यानी लंबा, दीर्घ, इच्छा होना उसे भी लॉन्ग कहते हैं। चाहना किसी को, उसे को भी लॉन्ग कहा जाता है। मैच, मैच यानी होता है मुकाबला, ये तो पता है आपको, दो टीम के बीच में मुकाबला होता है, मैच। या समान होना, मैचिंग करना, हाँ ये दोनों मैच हो रहा है, मेरा कलर तुम्हारा कलर मैच हो रहा है, समान होना। दिया सलाई, मैच बॉक्स बोलते हैं ना, माचिस, वो दिया सलाई, और उसे माचिस भी कहा जाता है। मैच बॉक्स, माचिस की डिबिया, वो मैच, मैच। फिर मैनुअल, स्पेलिंग वही है ना, स्पेलिंग कहीं अंतर नहीं, देख लीजिए। मैनुअल यानी होता है हाथ से किया हुआ, निर्देशिका, हाथ से किया हुआ। एक ऑटोमेटिक होता है, उसे हम ऑटोमेटिक बोलते हैं। मैनुअल यानी मैनुअल गियर वाला कार दो भैया, मुझे हाथ से ही गियर लगाना है, फर्स्ट सेकंड गियर, तभी मजा आएगा कार चलाने में। ये क्या स्कूटी टाइप ऑटोमेटिक, ये होता है मैनुअल ऑटोमेटिक। निर्देशिका है ना भैया, मुझे मैनुअल दीजिए, क्या क्या करना है, कैसे कैसी मशीन चलता है उसका निर्देशिका, उसमें बताया होता है कि क्या क्या करना है आपको, क्या क्या आगे करना है, उसे मैनुअल कहा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये लास्ट बचा हुआ है। ट्रीट, ट्रीट यानी होता है बर्ताव करना, है ना, मेरे साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करता, अरे अच्छे से ट्रीट किया करो। और एक होता है चिकित्सा करना, इलाज करना, ट्रीटमेंट जो हुआ है, देखिए उसका बना हुआ है ट्रीटमेंट, यानी बर्ताव या चिकित्सा, दोनों बिल्कुल उसी से मिला हुआ है। ट्रंक, ट्रंक यानी होता है पेड़ का तना, है ना, जैसे पेड़ है कोई सा, तो बीच में जो मोटा भाग होता है ना, ये मान लीजिए पेड़ है, तो ये मोटा भाग ये तना होता है, ट्रंक कहते हैं। और हाथी की सूंड को भी ट्रंक कहा जाता है। और बक्सा को भी, बड़ा सा जो पेटी होता है ना, उसे बक्सा को भी ट्रंक कहा जाता है। तो देखिए ट्रंक आपने सुना है, घर में सबके ट्रंक होगा, जहाँ पे आप लोग ठंड जैसी खत्म होती है तो अपने दरी रजाई को उसी में डालते हो, वो बक्सा। हाथी के सूंड को ट्रंक के भी ध्यान रखेंगे। वॉच, वॉच यानी देखना, नजर रखना, और एक घड़ी को भी वॉच कहते हैं। सी आने पे तो देखना होता है सर, लेकिन वॉच यानी किसी चीज को ध्यान से देखना, इसी से वॉचमैन बना है, क्योंकि वॉचमैन नॉर्मल नहीं देखता, ध्यान से देखता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते आई एम सीइंग द मूवी, नहीं, आई एम वॉचिंग मूवी, यानी मैं ध्यान से देख रहा हूँ मूवी को, ऐसे थोड़ी देखते हैं चलते फिरते, मूवी को ध्यान से देखते हैं, मैच को ध्यान से देखते हैं, तो वॉचिंग द मैच, वॉच का यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो देखना, किसी पे नज़र रखना है ना, उसको वॉच करना, तुम देखना। और घड़ी को वॉच है तो पता है। विंड, विंड यानी हवा, लपेटना को भी हम वाइंड कहते हैं। तो विंड और वाइंड दोनों में देखिए उच्चारण में अंतर है, लेकिन स्पेलिंग वही है, विंड हवा, वाइंड यानी लपेटना। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यानी होता है एक समान वर्दी, है ना, यूनिफॉर्म कहते हैं। स्कूल का हो, चाहे हमारे फौजी के हो, चाहे पुलिस के हो, या फिर कहीं, है ना, उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। फिर देखिए अपराइट, ईमानदार, सच्चा, सीधा, खड़ा, उसे हम अपराइट कहते हैं। अटर, अटर का मतलब उच्चारण करना, पूरा को भी अटर कहते हैं। वुंड, वुंड यानी होता है घाव, जख्म, इसे हम वुंड कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया।
विंड का दूसरा तीसरा वाइंड, तो वही वाला हो गया वाउंड। तो आपने देखा यहाँ पे किस प्रकार से हमने ऐसे ऐसे वर्ड्स देखे जिसका क्या है एक से अधिक अर्थों वाले शब्द, यानी एक स्पेलिंग भी वही है, उच्चारण बस अलग अलग है कई जगह, और कई जगह उच्चारण भी अलग नहीं है, सेम उच्चारण है, बाकी मीनिंग उसकी अलग अलग है। तो बताएंगे स्टोरी आप स्टोरी बहुत पढ़ाता हूँ इसलिए वही भी निकल रहा है। तो ये जो आज की क्लास है वो आपको कैसे लगी, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं सारे PDF दे दीजिए हम तो पढ़ लेंगे, ठीक है पढ़ लोगे, लेकिन आपको इतने डिटेल में समझाएगा कौन, इसका यूज़ कब होता है, इसे कब बोलते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, ये मैंने डिटेल में समझाता हूँ, इसलिए ये सब लाता हूँ। ये सब क्या है तो आपको आराम से मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे, नेट में मिल जाएंगे, लेकिन समझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, इसलिए मैं ये सब वीडियो लेकर आता हूँ। यदि पसंद आई हो, आज की क्लास थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक नीचे दिया है, नहीं तो टेलीग्राम में जाके सर्च कर लेंगे विष्णु ATP। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।